Good morning, students. Today we are going to start second topic of solubility. Solubility of gases in liquid. Yesterday we discussed about the solubility of solid in liquids. So let's start. As we know the definition, the maximum amount of the solute dissolved in solvent, given amount of solvent at a specific temperature is known as the solubility. देखिए हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ा था और कंसंट्रेशन का मतलब ये है सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो एक चीज हमने बताई थी कि हर टर्म कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, किसी स्पेसिफिक चीज में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ जब गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी गैस के कितने मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। और इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट जो यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में हमसे कि सबसे ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी को अगर हमें मेजर करना है तो कौन सी यूनिट सबसे बढ़िया होगी, वो है मोल फ्रैक्शन, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यूनिट। अब देखिए हम फैक्टर्स की बात करते हैं। इसके 4 फैक्टर्स हैं। एक तो है नेचर, दूसरा टेम्परेचर, थर्ड है इम्प्योरिटी और 4 है प्रेशर। और क्या है देखिए, नेचर इसकी दोनों की सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है गैस, और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है लिक्विड। तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि सेम नेचर अगर होगी, सेम नेचर का मतलब पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में होता है। तो ऐसी गैसेज जो पोलर हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें O2 इज ए नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर। तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहते हैं वाटर में तो इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें काफी कम होती है। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में चेक करना चाहते हैं जैसे CCl4, तो इन दोनों के कंपेरिजन में ऑक्सीजन इसमें ज्यादा डिसॉल्व होगी क्योंकि दोनों की नेचर सेम। इसी तरह HCl अगर हम लेंगे तो वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व है इन कंपेरिजन टू CCl4। इसका रीजन क्या है, ये पोलर है और ये भी पोलर है, तो पोलर इंटरेक्शन। एक्चुअली तो होता क्या है, होता ये है कि जब हम सॉल्युबिलिटी भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन, इस तरह से हम इसको डालेंगे तो ये इस पे केमिकली रिएक्ट कर लेगा। कैसे करता है, H3O प्लस Cl माइनस। तो इस तरह से तो दोनों बातें कि हमें नेचर चेक करना है सॉल्यूट का और नेचर करना है। अब एक बात ये है कि जैसे हमने सॉल्यूट लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है सॉल्वेंट की नेचर पर। H2O में अलग होगी, CCl4 में अलग होगी। इसी तरह जब हम गैस बदलेंगे तो वो भी सेम पे चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द नेचर, नेचर पे इस तरह से डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी थी, उसका केस कल हमने स्टडी किया था, लेकिन गैस का केस क्या है इसको हम देखते हैं। होता क्या है देखिए, अगर हम एक एग्जांपल समझे, ये हमने एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया। अब जब हम इसमें गैस डालेंगे तो गैस इसके अंदर एंटर करेगी, गैस एंटर करेगी तो फिर वही इक्विलिब्रियम, ऊपर से आप इसमें गैस एंटर करोगे तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। अब टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि गैस और लिक्विड के पार्टिकल में फर्क क्या है। देखिए गैस के पार्टिकल लगातार मूविंग रहते हैं, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, और लिक्विड के पार्टिकल की एंट्रोपी उससे कम होती है। तो जब आप उसको इसमें ऐड करते हैं, जब हम उसको सॉल्युबल करते हैं तो गैस के पार्टिकल की जो एंट्रोपी है वो कम हो जाती है, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो लिक्विड के अंदर सेट होने लगा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मेजर करने के लिए एक हम रिलेशन लेते हैं
डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन है जिसको हमने क्लास 11 में पढ़ा था। अब डेल्टा G, डेल्टा H और डेल्टा T है। अब ये देखते हैं। अब देखिए डेल्टा S हम कह रहे हैं कि कम हो रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा S हो गया यार नेगेटिव, डेल्टा S हो गया नेगेटिव। अब हमें चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा S होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ डेल्टा S क्या आ रहा है नेगेटिव। अब डेल्टा S अगर नेगेटिव आएगा तो व्हाट विल हैपन, माइनस T, और ये भी नेगेटिव आ गया, डेल्टा S नेगेटिव है, तो इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वैल्यू आ जाएगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली होना, यानी इजीली अगर वो गैस उसमें डिसॉल्व हो, इसके लिए जरूरी क्या है, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, तो डेल्टा G नेगेटिव कब हो सकता है, जब हमारे पास डेल्टा H नेगेटिव हो, डेल्टा H नेगेटिव हो। तो डेल्टा H नेगेटिव कब होगा, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगी, तो कल ही हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सेट होता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। इन केस ऑफ टेम्परेचर और गैस इन लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यही है कि जैसे एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होता है। वैसे तो ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड अमाउंट में डिसॉल्व होता है, लेकिन जितना डिसॉल्व होता है वो सफिशिएंट होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो इनमें से एक्वेटिक एनिमल किसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कोल्ड वाटर, क्योंकि जैसे ही हॉट वाटर होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी इसका मतलब ऑक्सीजन कम होगा, तो जो एक्वेटिक एनिमल है उनको वो नहीं मिल पाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा था सेकंड। थर्ड देखिए, थर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या है ये, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि आप एक सॉल्यूट ले रहे हो और सॉल्यूट है आपका गैस प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ बन गया सॉल्यूशन। एक चीज और बता दूं मैं इसमें, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक में देखिए कि जब हम उसको ठंडा पीते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उसकी CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो गर्म होने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसका वो टेस्ट नहीं आ पाता। हाँ, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि आप एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो एक सॉल्यूशन बन रहा है। अब इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी का मतलब है कि इन दो के अलावा भी अगर आप एक और चीज ऐड कर दो तो इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अभी क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या है कि CO2 वाटर के अंदर डिसॉल्व है। अब हम इसमें इम्प्योरिटी चेक करते हैं, इम्प्योरिटी का वैल्यू। अगर मैं इसमें थोड़ा सा NaCl डाल दूं, NaCl सॉल्ट डाल दूं, तो कहने का मतलब है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में थोड़ा पिंच ऑफ NaCl डालेंगे तो गैस तेजी से बाहर निकलेगी, यानी सारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर आ जाएगा। उसका रीजन क्या है, देखिए पहले तो CO2 जो है, CO2 वाटर के अंदर सॉल्युबल था, उस वाटर के मॉलिक्यूल में CO2 को पकड़ के रखा था रिएक्शन करके। कैसे, H2O प्लस CO2 तो H2CO3। अब क्या कर दिया हमने, अब हमने उसमें डाल दिया है NaCl। अब देखिए H2O के पास जैसे आपने इम्प्योरिटी डाली NaCl, तो NaCl तो आयनिक है, आयनिक और ये पोलर, तो इनकी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, तो ये दोनों आपस में
मिल जाएगा, ये दो क्या बनेगा, NaOH और HCl। अब क्या है, CO2 फ्री हो गया, और CO2 फ्री होता CO2 बाहर निकल देगा, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट, क्योंकि लास्ट वाले उसमें हमने सॉलिड की लिक्विड के अंदर पढ़ा था, हमने कहा था इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, और हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रेशर का गैसेस में ही देखा जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भर के रखा, और इसमें हम ऊपर एक गैस भर दिया और इसको ऊपर से ढक दिया। अब इस पे हम एक वेट डालते हैं W, तो जो वेट डालेंगे तो ये वेट इस पे लगेगा, गैस पे लगेगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल इसमें सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। अब हम अगर इस वेट को थोड़ा बढ़ा दें, अगर हम यहाँ वेट डबल कर दें पहले से, तो क्या होने लगेगा कि जब वेट बढ़ेगा तो गैस कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस होगी तो यहाँ जो प्रेशर काम कर रहा है वो P1 है, और यहाँ जो प्रेशर काम कर रहा है वो P2 है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये गैस के पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर ज्यादा जाने लगेगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ वेट ज्यादा करता है, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर हम चेक करेंगे तो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, इस वाले के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम आएगी। इसको, इस वाले फैक्टर को, इफेक्ट को समझाने के लिए एक लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने, हेनरी, उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसको हम अगले सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या हेनरी लॉ है, कैसे इसको वेरीफाई किया जाता है, क्या हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और उसका डे टू डे लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशन है। थैंक यू।